यस। पापा, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। रजा, मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग ठीक थी। अरे तुम तो डिप्रेशन में जा रहे हो यार। मैं ठीक हूँ पापा। बैठो इधर, बैठो। शाबाश, बैठो इधर, बैठो। रजा बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ? और इस तरह पागल हो जाओगे। अगर अपनी माँ की बात सुनते रहे ना तो जरूर पागल हो जाओगे। एक बात कहूँ आपसे पापा, कहो। मामा हमेशा ठीक कहती है। वो हमेशा गलत कहती है। पापा मेरी बात तो सुने। उन्होंने कहा था कि फिजा ने नदीम को शह दी है, तभी तो वो इतनी जुर्रत कर सका। और तुमने मान लिया। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है पापा। आपके और भाइयों के समझाने पर मैं गया था फिजा के घर उसे लेने के लिए, और ये सोचा था कि अपनी बीवी को वापस लेकर आऊंगा। अपनी बीवी के लिए मम्मा से लड़ जाऊंगा, उनके अगेंस्ट चला जाऊंगा। तो क्या तुम ले आए उसको अपने घर? नहीं। क्यों? क्योंकि पापा जब मैं वहां पहुंचा फिजा के घर के बाहर फिजा को लेने के लिए, एन उसी वक्त नदीम भी वहां आ गया। मैं गाड़ी से उतरने ही वाला था कि घर का दरवाजा खुला और नदीम घर के अंदर चला गया हंसता हुआ। तो फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, मैं वापस आ गया। जिस घर में नदीम को वेलकम किया जा रहा है उस घर में मेरी क्या इज्जत रह गई? उन्होंने मुझे धोखा दिया है पापा। तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे नदीम बस कजन है फिजा का, बचपन से आना जाना होगा। अगर किसी नौकर ने भी दरवाजा खोला होगा, क्या नौकर रोकेगा उसको? और उसको फिजा ने थोड़ी वेलकम किया होगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा मतलब फिजा से होना चाहिए, वो तुम्हारी बीवी है, नदीम से नहीं। मगर पापा। चुप करो, पागल हो गए हो तुम। क्या यहां, आउट ऑफ माई साइट। मां की गोद में लेटे रहो, जैसा वो कहे वैसा करते रहो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। मत सुनो अपने बाप की बात, कभी ना मानना। जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा बेटा, रजा बहुत परेशान है, डिप्रेशन का मरीज बनकर रह गया। तो ये बात तो आप उनकी मामा को बताएं ना। खामा खां परेशान। आप क्यों नहीं कहते कि मुझे आके ले जाए? बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जहारा की तरह क्यों जिद पकड़ के बैठ गई हो। वो तो जिद्दी है, तुम तो नहीं हो बेटा, तुम तो समझदार हो। जिद मैंने नहीं, आंटी और रजा ने पकड़ के रखी। और आप मुझे बार बार इसी बात के लिए क्यों फोन करते हैं? यही बात आप जाके रजा से क्यों नहीं कहते कि मुझे आके ले जाए? और हाँ अंकल, इज्जत सिर्फ अमीर लोगों की नहीं होती, मेरी भी इज्जत है। और मैंने बता दिया है कि मैं अब यहाँ से बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी जब तक रजा मुझे खुद लेने नहीं आएगा। अगर रजा मुझे तलाक देना चाहते हैं तो शायद यही मेरी किस्मत में है। बेटा आइंदा कभी ये लफ्ज अपनी जबान पे मत लाना। सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूं। अल्लाह हाफिज।
अपनी हंसी में आंसू मिलाकर हर दर्द हंस कर पी लिया, हर दर्द हंस कर पी लिया। एक जिंदगी को खुशियों से जी कर जीना किसी का कर दिया, जीना किसी का कर दिया। क्या है रब्बा बेटियां भी हम छुपा कर घर बनाती और शिकवा कोई नहीं। पूछोगी नहीं कि मैं अचानक से तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि समंदर की इस गीली रेत पर तुम्हारे पैरों के निशान साबित करूं। और ये कदम के निशान जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। और हम इसी तरह कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। वैसे तो ये शादी मामा की पसंद की है, मतलब कि मामा ने तुम्हें पसंद किया था मेरे लिए। एक्चुअली वो हम सब की पसंद का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए निकाह के बाद जो कुछ भी हुआ ना उनके लिए बहुत तकलीफ देता। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे ना फिजा? कब तक इनसे छुपाती रहोगी, हंसने की अदाकारी करती रहोगी? एक माँ का कलेजा फट जाता है जब उसकी बेटी 4 दिन की भी हाथा घर आके बैठ जाए। प्लीज आप तो ना रो, प्लीज। मैं कुछ करती हूँ, मैं सोचती हूँ ना, प्लीज आप ना।